बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वर्कशीट के साथ। ये है वर्कशीट नंबर 54, 27 दिसंबर की है बेटा। 10th मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है आपकी। ठीक है, इस वर्कशीट में भी हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल। तो देखिए, अब पहला है प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल। जहाँ पर ये कॉर्ड इसकी लार्जर की जो टच है, जो यहाँ टच करती है, तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये वाला पॉइंट इस कॉर्ड को क्या करता है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये बोल रखा है इसमें। तो हमें प्रूफ करना है क्या है, देखिए ए पी इक्वल टू बी पी ये दे रखा है, हमने इसको कंस्ट्रक्शन कर ली ज्वाइन। तो लिख रखा है ए बी टेंजेंट है और ओ पी रेडियस है, परपेंडिकुलर होगा, ये तो मानते हैं आप, ओ पी परपेंडिकुलर टू। ये चीज़ जो है टेंजेंट जब होती है तो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। और अगर आप कहें कि ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल एट C1, ठीक है जी, ये C1 सर्कल की जो है क्या है, बाहर वाली सर्कल की कॉर्ड है, और सेंट्रल से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये पहले थ्योरम पढ़ा हो, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया आपका बाइसेक्टर। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसमें, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसमें प्रूफ करने के, हालांकि कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं। चलिए, मैं एग्जाम्पल में कम ध्यान दूंगा क्योंकि फिर इसमें आज ट्राई योर सेल्फ भी 3-4 क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है बेटा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए, क्योंकि आपके पास सॉल्व है तो आप देख लीजिएगा जैसे भी कर रखा है। ये दूसरे सर्कल में कहता है, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इक्वल होंगी। तो अब आपको पता है, देखिए एफ बी ए और ओ से, अगर आप देखें बेटा, बी ए और सी से एक्सटर्नल पॉइंट बन के क्या बन जा रही हैं, वो टेंजेंट बन जा रही हैं। ठीक है, अगर वो टेंजेंट के लिए जो है एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो ये देखिए, ये इसने लिख दिया पहला। और ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी को अगर स्प्लिट करोगे तो क्या, एफ बी प्लस ए एफ, और दूसरा बन जाएगा ए ई प्लस ई सी। तो जबकि एफ ही ए एफ और ए ई आपस में क्या है, बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ई बी एफ बी इक्वल टू आ जाएगा ई सी, और इसी तरह से बी डी और सी डी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, ये थर्ड एग्जाम्पल जो है बेटा, इन गिवन फिगर इंस्क्राइब कर रहा है, कहता है ये सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ए बी सी, इस जगह पर टच कर रहा है। तो कहता है आपको ए बी, चेक इट, ए बी ये पूरी हो गई ना, और बी सी ये पूरी हो गई बेटा, और ए सी ये हो गई। एक किसी भी साइड को आप एक्स मान लो, किसको, ए डी को। तो ये क्या, इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, टोटल कितनी है ये 12, 12 माइनस एक्स, तो ये वाली चीज़ भी 12 माइनस एक्स हो जाएगी बेटा। और ये एक्स, ये वाला एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये ऊपर वाला बताओ क्या बचेगा, दिस इज 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और दिस इज ऑल्सो, क्योंकि ये पूरी 8 है तो 8 माइनस 12 माइनस एक्स करके ये निकाल लेंगे इस तरह से। तो अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, देखिए कौन सा लॉजिक क्या लगाना है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, सॉरी दिस वन, अगर ये एक्स है तो ये 12 माइनस एक्स हो गई, तो ये भी हो जाएगी 12 माइनस एक्स, क्योंकि इसके बराबर, और ये हो जाएगी एक्स। अब ये लास्ट कौन सी बटी, एफ सी और सी आपस में बराबर तो होंगे, लेकिन एफ सी है क्या, अगर ए सी आपका 10 है तो 10 माइनस एक्स है, और यहाँ ये पूरा 8 है तो 8 माइनस 12 माइनस एक्स करोगे तो क्या बचेगा बेटा, ये 4 प्लस एक्स आ जाएगा। क्या बचेगा ये अगर बी सी आपकी क्या है 8 है, 8 में से 12 माइनस एक्स को माइनस करोगे तो -4 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, 10 माइनस एक्स और -4 प्लस एक्स, तो देखिए क्या आता है, 2x इक्वल टू 6, 10 प्लस 4, 2x इक्वल टू 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, और लास्ट में x इक्वल टू आ जाएगा 7। तो जैसे ही 7 निकलेगा बेटा, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, सारी निकाल सकते हैं, ए डी की लेंथ निकल आएगी, फिर अलग अलग ये जो सारी रखें आपको निकल जाएगी। तो ये तो थे आपके एग्जाम्पल। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ट्राई योरसेल्फ। द साइड ए बी बी सी सी डी ऑफ ट्रायंगल टचेज विद सेंटर, टच अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पी क्यू आर। आपको प्रूफ करना है ये ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। ठीक है बेटा, अब चलते हैं, चलिए इसके सॉल्यूशन पे कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, सर्कल बना लिया। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं क्या, ए बी
सी ये ट्रायंगल है बेटा। ओके, ये हो गया ए बी सी, यहाँ दे दिया ए, दिस इज कॉल्ड बी और दिस इज सी। ये तीनों जगह टच कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार वो हो जाता है। हाँ, अब प्रूफ करना है क्या। अब आप देखिए बेटा, कहाँ पर टच कर रहा है, पी क्यू आर। तो यहाँ से ए ए पी इक्वल टू ए आर होगा, एग्री करते हैं, ए पी इक्वल टू ए आर। इसी तरह से बताइए दूसरा, पी बी इक्वल टू बी क्यू। और तीसरा आप देखते जाइए, सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी क्यू। और लास्ट ए पी ए आर तो आपने लिख ही दिया। ये तीन चीज़ें बराबर, वाई, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये आपस में क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। अब ए बी किन से बन रहा है बेटा, देखिए हमने क्या किया, जो बहुत ही सिंपल है, ए सी बन रहा है ए आर प्लस आर सी से, इन दोनों को ऐड कर दिया। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करोगे, देखिए ए पी प्लस पी बी इक्वल टू ए आर प्लस बी क्यू। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने से ये बनेगा, तो ये दोनों क्या बनते हैं बेटा, ये बनाते हैं ए बी और ये बनाता है क्या, ए सी। अब अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, सी क्यू ऐड कर दें, क्या कर देते हैं, सी क्यू, क्योंकि देखिए ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस सी क्यू कर लो बेटा। और ठीक है, तो सी क्यू और बी क्यू आपस में, अच्छा ठीक है, ए सी प्लस सी क्यू हमने ये पुट कर दिया, ए सी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस सी क्यू। सी क्यू किसके बराबर है बेटा, सी क्यू बराबर है सी आर के बराबर। सी क्यू किसके बराबर है, सी आर। सी क्यू और सी आर आपस में बराबर है। देखिए ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस सी आर, गॉट इट। तो जो सी आर जो है वो किसके इक्वल बन रही है आपस में अपने आप ही, सी आर मस्ट बी इक्वल टू, सी आर ये है और ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा, देखिए दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ये करते हैं ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, ये आपको ए बी सी ट्रायंगल है बेटा, उसमें एक सरकम वो है। तो देखिए पहले हमने क्या कर लिया, ये बना लिया और ये जो है और इस तरह से ट्रायंगल भी बन गया आपका। ओके, ए यहाँ हो गया बी और यहाँ सी, ये पी क्यू और आर भी साथ में आपको दे रखे। तो देखिए क्या बोलता है वो, अगर ए से यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे तो ए पी इक्वल टू क्या होगा बताइए, ए आर, एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ए, और फिर पी बी इक्वल टू होगा बताइए बी क्यू, और तीसरा जो हो जाएगा पी बी इक्वल टू बी क्यू, और तीसरा हो जाएगा बेटा सी आर इक्वल टू आर सी, है ना, सॉरी सी आर इक्वल टू ये वाली साइड इसके बराबर, सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू, दिस विल बी सी क्यू। अब आपने क्या किया बेटा, इनको ऐड कर दिया, तीनों को आपस में ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए पी प्लस पी बी प्लस सी क्यू इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी आर। तो देखिए बेटा ए बी प्लस पी बी क्या बनाता है आपका, ए बी बनाता है, प्लस सी क्यू ऐसे का ऐसा हो गया, और ए आर प्लस सी आर आपका क्या बनाता है, ए आर प्लस सी आर ए सी बनाता है बेटे, प्लस बी क्यू। यही आपको क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस
बी क्यू। ए आर और सी आर ने ए सी बना दिया, देख लीजिए ए आर ये ए है, हाँ यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लिखा नहीं जा रहा है, ये ऊपर वाला ए। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलिए देखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल जो बनाया गया है किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए बनाया गया है, तो ये सर्कल है और इसके बाहर क्या बनाया आपने, क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। थोड़ा क्वाड्रिलेटरल गड़बड़ हो गया, एक सर्कल है और उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए ये कहता है एक क्वाड्रिलेटरल के बाहर एक सर्कल है। चलिए पहले हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया बेटा, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना देते हैं माँ, कैसे भी आप इसको ले लीजिए, ठीक। इसमें दे रखा है आपका क्या, मान लो सम ऑफ द अपोजिट साइड इज इक्वल ए बी सी डी। इसमें भी वैसे ही लेना है बेटा, पिछली वाली उसमें फिगर में हमने कर लेते हैं पी क्यू आर एस, है ना, और पी क्यू ये दिस विल बी आर और दिस इज एस। तो आप देखिए सिंपल सा क्या कंसेप्ट है इसमें भी, ए पी किसके इक्वल होगा, ए पी क्या होगा बेटा, ए एस के, हमने करा था पिछली वाले उसमें, और पी बी किसके होगा, बी क्यू के। तीसरा क्यू सी किसके होगा बेटा, आर सी के। क्यू सी होगा किसके, आर सी के या सी आर के, जैसे मर्जी। और लास्ट ये डी है, तो एस डी किसके होगा, डी आर के। डी आर इक्वल टू एस डी। अगर आप इनको इस तरफ और इस तरफ ऐड करते हैं तो देखिए बेटा क्या आता है, ए पी प्लस पी बी, ठीक है, प्लस आर सी और प्लस डी आर, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस एच डी। अब आप देखिए ए पी और पी बी मिला के क्या बना रहा है, ये बनाता है ए बी, और क्यू आर सी और डी आर मिला के क्या बना रहा है, देखिए सी डी, अपोजिट साइड का सम हो गया। अब इधर आइए ए एस और बी क्यू, ए एस और एच डी, ए एस और एच डी मिला के क्या बनाते हैं बेटा, ए डी, और ये दोनों बी क्यू और क्यू सी मिला के क्या बनाते हैं, बी सी। तो क्या हो गई, ये सम ऑफ अपोजिट साइड्स, ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स हैं और ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स हैं, वो आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन अ फिगर ये दे रखा है ट्रायंगल और उसके अंदर एक सर्कल है। तो ये बेटा ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये वाली 10 सेंटीमीटर निकल जाएगी अपने आप ही, है ना। ए बी एंड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। इसमें हमें रेडियस निकालना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, इधर बना लेते हैं। हाउ दिस, पहले सर्कल बना लिया हमने, ओके, फिर उसके बाद ये ट्रायंगल बना दिया एक, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका, ये हो गया ए बी सी, हाँ ए बी सी। देखिए ये आर की वैल्यू है, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहाँ से इसने तो ज्वाइन कर ही रखा है, दो जगह तो इसने ज्वाइन कर रखा है ना, ये हो गया दिस। अगर बेटा एक रेडियस और बना लूँ मैं, कौन सा, ये तो ओ है, यहाँ भी हम खुद ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, और इसको इससे भी और यहाँ से भी ज्वाइन करा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, और ये तो आर है ही। तो ये अगर 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लूँ, किसको, ए ओ बी ट्रायंगल, इसका एरिया प्लस ओ ए सी या ए ओ सी प्लस तीसरा ट्रायंगल है बेटा बी ओ सी, इनका एरिया क्या होगा, देखिए आर इनका परपेंडिकुलर हो गया और बेस ये हो गया। साइड ये कितनी है 6, ये कितनी है 8 और ये कितनी है 10। तो इसका एरिया क्या होगा, देखिए हाफ किसका, ए ओ बी का, ये ए आर इंटू 8 प्लस ए ओ सी का कितना होगा, हाफ इंटू आर इंटू 10, बी ओ सी का बताइए, हाफ इंटू आर इंटू 8, एंड दिस ऑल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा,
ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया। ए बी सी का ट्रायंगल क्या होगा, ये पूरा ही तीनों के तीन स्प्लिट कर दिए इसके एरिया के बराबर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए ये क्या हो गया आपका 4R प्लस 5R प्लस ये 6 था ना बी ओ सी में, दिस वाज 6, ओके, प्लस 3R इक्वल टू ए बी सी का एरिया बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये होगा हाफ बेस इंटू दिस, तो ये भी आपका आ रहा है 24। तो देखिए ये क्या आ रहा है बेटा 4R प्लस 9R प्लस 3R 12R इक्वल टू 24, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या आ गया 2, R की वैल्यू क्या आ गई इसमें 2 आ गई। देखिए 4 प्लस 5 प्लस 3 12R इक्वल टू यहाँ क्या आ रहा है 6 4 जा 24, R रेडियस क्या है इसका 2 है। तो मैंने क्या किया, ये जो अलग अलग तीन ट्रायंगल बनाई, देखिए अब मैं फिर दोबारा लेते दिस, फिर दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, तीनों में R क्या है इसका ऑल्टीट्यूड है बेटा, दिस विल बी द आंसर, रेडियस आ गया 2। अब देखिए लास्ट, इफ द टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट आर दिस इंक्लाइन ईच अदर। चलिए जी इसको भी देखते हैं क्या कहता है ये। ये कहता है दो टेंजेंट है, पहले सर्कल बना लेते हैं, और अब एक टेंजेंट यहाँ से एक यहाँ से बना देते हैं आप, पी ए, सॉरी ये ए होना चाहिए, ये पी ए एंड पी बी, तभी टेंजेंट बनेंगे ना पी बी। इंक्लाइन ईच अदर, क्या बना रही है दोनों आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रही है बेटा 80 डिग्री का। तो हमें बताना क्या है, ये देखिए ये दोनों रेडियाई होंगी, ये 90 होगा ये 90 होगा, ओ हमें बताना है ए ओ कौन सा ट्रायंगल बनाना है हमने। देखिए एक बार दिखाऊं ऊपर आपको जाके, किसकी वैल्यू निकालनी, पी ओ ए की, पी ओ ए, चलिए करते हैं पी ओ ए। ये हमने यूँ ड्रॉ कर लिया, ये ओ हो गया बेटा, ये अब कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला। देखिए ये दोनों आपस में कितने का एंगल इंक्लाइन कर रही हैं, दिस इज 80, आपको पता है ये 90 है और ये भी 90 है, क्यों, टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है, तो 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा ओ ए बी प्लस ए पी बी, ये कितना होगा बेटा 180, इन दोनों ओ ए बी और ए पी बी, तो ये आपको 80 गिवन है, तो ओ ए बी कितना आ जाएगा 180 माइनस 80 दैट इज 100। ये पूरा एंगल अगर 100 है तो हमें तो निकालना क्या है ए ओ पी हमें निकालना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री का, तो इसका आंसर है 50 डिग्री। देखिए आज तो वर्कशीट जो है, कल वाली वर्कशीट बड़ी लेट मिली आई है, नहीं तो मेरा मन था कि इसको मैं आपको कॉपी में लिख के, जैसे कई बार बच्चे कहते रहे कॉपी में बनाइए, तो अगर आज बनाऊं, अगर मैं बाद में शाम तक बनाई तो फिर इसका कोई रेलिवेंट नहीं रह जाता बेटा, इसलिए इसको बना दिया है। इसमें मुझे पता है कुछ बनाते हुए कुछ त्रुटियां हुई हैं, पर आपको अगर ये आपके सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सा इसमें कोऑपरेट कर लेंगे। अगली बार मैं फिर बढ़िया बनाने की कोशिश करूँगा। इसमें इतना ही, नमस्कार।